बालाघाट जिले के खैरलांजी वन परिक्षेत्र के कटोरी सर्किल अंतर्गत छतेरा बीट के कक्ष क्रमांक 809 सती टोला के पास रविवार की दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच वन्य प्राणी बाघ के हमले में एक ग्रामीण सहित दो पालतू मवेशियों की मौत हो गई। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पांडरवानी निवासी देवकरण पिता श्यामलाल बाघमारे उम्र 48 वर्ष के रूप में हुई है। सोमवार सुबह करीब 7 बजे ग्रामीणों को देवकरण का शव जंगल में छत विछत अवस्था में मिला। शव के पास ही दो पालतू मवेशी भी मृत पड़े थे। बताया जा रहा है कि देवकरण के शरीर पर बाघ के पंजे के स्पष्ट निशान पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार देवकरण प्रतिदिन की तरह रविवार 10 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे घर के पालतू मवेशियों को चराने के लिए जंगल की ओर लेकर निकले थे। उनके साथ गाय बैल थे। शाम तक मवेशी वापस लौट आए, लेकिन देवकरण नहीं आए। पहले परिवार ने सोचा कि शायद देर हो गई होगी, लेकिन जब देर शाम तक वह नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। रात में ही परिवार के कुछ लोग और गांव के कुछ युवक टार्च लेकर जंगल की ओर गए और देर रात तक देवकरण को तराशा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह फिर से बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिवार जन जंगल की ओर निकले। सुबह करीब 7 बजे सती टोला के पास कक्ष क्रमांक 809 में देवकर्ण का शव देखा गया। शव के 20 से 30 मीटर की दूरी पर दो मवेशी भी मरे हुए थे। शव को देखकर लग रहा था कि बाघ ने हमला कर उन्हें मार डाला है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तिरोड़ी पुलिस और वन विभाग को खबर दी। सूचना मिलते ही उप वन मंडल अधिकारी यशपाल मेहरा, वन परिक्षेत्र अधिकारी खैरलांजी दीपचंद वासनिक, वन परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी बाबूलाल टडार वन अमले के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तिरोड़ी का पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। वन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए शव को कब्जे में लिया। कुछ देर के लिए ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में लगातार वन्य प्राणी बाघ की आवाजाही बढ़ रही है, लेकिन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश दी है और आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बाद पूरा जो विरोध प्रदर्शन था वह शांत हुआ। ये करीबन कल गायब थे, यानी कि कल शाम से ही उनकी डेट हुई। कल शाम में? हाँ। तो घर से कितने बजे निकले थे? घर से 11 बजे निकले थे सुबह? हाँ। क्या कहकर निकले थे घर से? गैया डोर चराने के लिए। अच्छा, मवेशी चराने के लिए हाँ। गए थे? हर दिन जाते थे? हाँ, हर दिन जाते थे। तो फिर कल कितने बजे तक नहीं लौटे घर? ये कम से कम 11 से गाय कोई आ गई थी। हाँ। फिर उसके बाद में फिर पता चला कि पापा जी अभी है नहीं। हाँ। गायब है। हाँ। तो फिर बाद में मैंने अपने दोस्तों लोगों को फ़ोन किया और उसके बाद में वो लोग गए ढूंढने के लिए जंगल में, तो उनको भी कुछ नहीं मिला। फिर सुबह गए 7 बजे, तो फिर पता चला कि पापा जी की डेथ हो गई थी। अच्छा, तो आपके पापा के अलावा क्या जो पालतू मवेशी हैं उस पर भी हमला किया? हाँ, 2 है। दो मवेशी मरे। अच्छा, वो मवेशी किसके हैं? पता नहीं, वो दूसरे के थे। तो मतलब आपके जो पापा हैं वो मवेशी चराने का काम करते थे? नहीं करते थे? खुद के चरते थे? हाँ। खुद के चराते थे। तिरोड़ी पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सुबह 10:30 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी लाया गया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो पाएगी, लेकिन प्राथमिक दृष्टि में यह बाघ का हमला ही माना जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वह अकेले जंगल में न जाएं और मवेशियों को भी समूह में ही चराएं। घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम पंचायत मीरकपुर के सरपंच दीपक देशमुख भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने वन विभाग से मांग की कि पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जाए। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सती टोला, छतेरा, मीरकपुर और पांडरवानी के आसपास के जंगल में अक्सर बाघ देखा जाता है। किसान और चरवाहे सुबह शाम जंगल जाते हैं, जिससे टकराव की संभावना बढ़ गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपचंद वासनिक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बाघ का हमला प्रतीत हो रहा है। शव पर मिले निशान घटना स्थल की स्थिति से यह स्पष्ट होता है। हमने टीम गठित कर क्षेत्र में सर्चिंग शुरू कर दी है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वह सतर्क रहें, शाम होते ही जंगल में वापस घर आ जाएं। उप वन मंडल अधिकारी यशपाल मेहरा ने कहा, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। औपचारिकता पूरी कर जल्द से जल्द मुआवजा राशि दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है।